हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कुछ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। यहाँ पर भी हम जो है डिटेल में नहीं उतरेंगे ज्यादा फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो पूरी थ्योरी है, बस जो है बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है यूटी जो कि माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक पूरे रियल नंबर की पूरी रेंज पर डिफाइंड है, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एफ यूटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड पी जो है पैरामीटर है, तो यूपी उसे कहा जा सकता है। एंड वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आयोटा पीटी यूटी डीटी। हमारा जो लप्लास ट्रांसफॉर्म था उसके अंदर जो हमारा कर्नल था वो ई टू द पावर माइनस पीटी था, एंड यहाँ पर आयोटा पीटी है। ठीक है, तो ये जो है मेन फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, कहने का मतलब आपने किसी फंक्शन यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जो कि आपको यूपी मिला। अगर आपको यूपी से यूटी निकालना है यानी उसका इनवर्स फोरियर निकालना है, तो वो क्या होगा, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रल किसका है, ई टू द पावर माइनस आयोटा पीटी। यहाँ पर आयोटा था, यहाँ पे माइनस आयोटा, इनवर्स में बस इतना सा फर्क है, एंड 1/2 पाई बाहर आएगा। फिर फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी है हमारे पास, कि अगर जो फंक्शन आपका जीरो से इंफिनिटी पर डिफाइंड है, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है वो जीरो से इंफिनिटी यूटी साइन पीटी डीटी के इक्वल होगा। एंड फोरियर साइन का इनवर्स जो ट्रांसफॉर्म है, फोरियर साइन इनवर्स, वो सिंपली 2/पाई जीरो टू इंफिनिटी यूएसपी साइन पीटी डीटी। यूएसपी क्या है, जो यूटी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, जो आपने निकाल कर रखा है उसके इक्वल है यूएसपी। सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है हमारे पास, कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूटी का एफ सी यूटी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूसी पी उसे कहा जा सकता है जो भी पैरामीटर पी में आएगा फंक्शन में, जीरो टू इंफिनिटी यूटी कॉस पीटी डीटी। एंड इनवर्स फोरियर कोसाइन में क्या होगा, अगेन 2/पाई जीरो टू इंफिनिटी यू सी पी। यहाँ पर जो यूटी का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है वो यूज किया गया है, एंड वापस इंटीग्रल वही है कॉस पीटी डीटी। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल गिवन है जीरो टू इंफिनिटी एफ टी कॉस पी टी डी टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस पी। एंड हमें यहाँ पर एफ टी की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ टी हमारा अननोन फंक्शन है। अब देखिए, ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्यों है, सिंगुलर इसलिए है बिकॉज जीरो से इंफिनिटी, इंफिनिटी जो रेंज है, अब देखिए कॉस इंफिनिटी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है। कॉस जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो इंफिनिटी ऑक्सीलेट करेगा इंफिनिटी पर। तो ये जो है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, इंफिनिटी पर डिफाइंड नहीं है हमारे पास। नाउ अब यहां पर हमें जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म का हेल्प लेना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, कि देखिए अगर हमारा फंक्शन एफ टी है, देन वी नो दैट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो होगा, यानी कि एफ सी पी, अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करूं एफ सी पी से, तो वो क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी एफ टी कॉस पी टी डी टी। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो है यही गिवन है इंटीग्रल, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये हमारा क्या हो गया, e टू द पावर माइनस पी हो गया। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ टी का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है। अब हमें एफ टी निकालना है, तो सिंपली इन्वर्जन फॉर्मूला का यूज लेंगे जो इन्वर्स का फॉर्मूला है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज एफ टी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 2/पाई जीरो टू इंफिनिटी, देन आपके पास जो भी एफ सी पी है वो आ जाएगा, एंड कॉस पी टी डी टी। एंड एफ सी पी क्या है हमारे पास, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या था, e टू द पावर माइनस पी, तो सिंपली e टू द पावर माइनस पी को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा। एंड बस अब ये इंटीग्रल निकालना हम सभी को आता है। देखिए जब इस तरीके का इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल ए टू बी, या फिर रेंज तो आप बाद में लगा ही सकते हैं, पर अगर इंटीग्रल है e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स या फिर साइन बी एक्स हो, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है जो कि मुझे मेरे टीचर ने बताया था, एंड उससे काफी इजीली आप इसे याद रख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले e टू द पावर ax को एज इट इज रखिए अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ब्रैकेट में, अब देखिए e की जो पावर में जो भी कांस्टेंट आ रहा है x के साथ में, वो कांस्टेंट लिख लीजिए। जो आपके पास गिवन है cos bx है या sin bx है, जो भी गिवन है वो लिख लीजिए। cos bx हमारे पास यहाँ पर cos bx, अगर sin bx होता तो sin bx आएगा। एंड उसके बाद में लिख लीजिए माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी आपका फंक्शन गिवन है cos bx sin bx,
सो यहाँ पर cos bx है तो cos bx आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है याद रखना इसलिए आसान है बिकॉज हम जानते हैं जो ये इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है उसके अंदर cos bx के लिए एंड sin bx के लिए बीच में जो है नेगेटिव साइन का चेंज आता है। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले से याद रखेंगे d बाई dx के फॉर्म में तो आपको साइन याद रखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ माइनस साइन रखना है, चाहे cos हो चाहे sin हो। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx, देन cos bx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस b sin bx, अंदर कांस्टेंट बाहर आ गया एंड cos का माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस b sin bx। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है। सो 2 अपॉन पाई ना, यहाँ पर हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास -1 एंड b की वैल्यू जो है वो है t। क्यों, क्योंकि देखिए इंटीग्रल किसका है, p का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, cos bx यानी इंटीग्रल x का था, तो x के साथ जो कोएफिशिएंट, तो p के साथ क्या कोएफिशिएंट है, t है, तो b जो है हमारे पास t हो गया। सो 2 अपॉन पाई, नाउ e टू द पावर ax, यहाँ पर इंटीग्रल x का था, यहाँ पर p का है, सो ax यानी कि -1 इंटू p, ठीक है। देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर t स्क्वायर, देन a cos bx यानी कि a तो -1 है, देन cos b क्या है, p है, cos pt प्लस b यानी कि t sin pt, एंड रेंज जो है 0 से इंफिनिटी लग जाएगी हमारी। नाउ 2 अपॉन पाई 1 अपॉन टी स्क्वायर जो है इसे हम बाहर लिख सकते हैं बिकॉज इंटीग्रल किसका था, p का था, तो रेंज उसी पे अप्लाई होनी है, t का कुछ लेना देना नहीं है। देन पहले जो है इंफिनिटी रखेंगे, सो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। नाउ अंदर जो भी टर्म है इंफिनिटी पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन e टू द पावर माइनस इंफिनिटी है, उसके कारण ये टर्म 0 हो जाएगी। देन माइनस e टू द पावर, अब लोअर लिमिट क्या है 0, सो -0 यानी कि एक ही बात है 0, माइनस cos 0 प्लस t sin 0, ठीक है। अब यहां से ये जो पहली टर्म है ये हमारी हो गई 0, sin 0 क्या होता है 0, सो हमारे पास बचा क्या, e टू पावर 0 होता है 1, सो माइनस माइनस प्लस, सो हमारे पास बचा cos 0 क्या होता है 1, सो इन द एंड हमारे पास बचा 2 अपॉन पाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड यही जो है हमारा ft है, यही हमारे फंक्शन ft की वैल्यू है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो इस बार हमारे पास एक पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है। अगेन पिछली बार की तरह ही हम लिखेंगे, वी नो दैट आपका जो fc होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म fc ऑफ ft, वो होता है 0 टू इंफिनिटी ft cos pt dt, जिसे कि हम लिख सकते हैं fcp, ठीक है। एंड ये जो है आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया हमारा, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस p एंड 0, एंड रेंज गिवन है 0 से लेके 1 एंड p ग्रेटर देन 1। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सो इन्वर्जन फॉर्मूला से, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से, फोरियर कोसाइन के इनवर्स ट्रांसफॉर्म से, कि ft इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी fcp cos pt dt। लेकिन अब ये हमारा क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है, सो 2 अपॉन पाई 0 से 1, एक रेंज क्या है 0 से 1 है, 0 से 1 fcp cos pt dt, देन प्लस 2 अपॉन पाई 1 से इंफिनिटी fcp cos pt dt। अब ये टर्म जो है 0 हो जाएगी बिकॉज 1 से इंफिनिटी के अंदर आपका जो fcp है वो 0 है, एंड 2 अपॉन पाई हमें मिलेगा 0 से 1 1 माइनस p cos pt dt, एंड ये काफी सिंपल इंटीग्रल है, हम काफी इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 2 अपॉन पाई, ना देखिए इसे मैं मानूंगा फर्स्ट फंक्शन मेरा एंड इसे मानूंगा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सो
हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले 1 माइनस पी एज इट इज एंड cos pt का इंटीग्रल। सो cos pt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin pt अपॉन t, ठीक है। देन माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाय dp, क्योंकि p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, यहां पर p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है हमारे पास, क्योंकि इनवर्स ले रहे हैं हम। यहां पर भी हमारे पास dp आएगा एंड यहां पर भी dp आएगा। सो देखिए p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल लिया है हमने, तो d बाई dp ऑफ 1 माइनस पी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो d बाई dp ऑफ 1 माइनस p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज 1 का डिफरेंशियल 0 एंड माइनस p का -1, सो -1 मिला हमें एक। देन इनटू इंटीग्रल ऑफ sin pt क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos pt क्या है, cos pt का इंटीग्रल है sin pt अपॉन t एंड यहां पर dp है। एंड देन हमारी जो रेंज है वो लग जाएगी 0 से 1। सो रेंज लगाने से पहले हमें इसको भी अंदर ये जो टर्म है इसे सॉल्व करना होगा। सो देखिए यहां पर इंटीग्रल किसका लिया जाएगा, sin pt का, एंड इंटीग्रल sin pt क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रल sin pt dp इज इक्वल्स टू माइनस cos pt अपॉन t, ठीक है। तो माइनस cos pt अपॉन t हो जाएगा। सो एक -1 यहां पर है एंड एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, सो आपको मिलेगा cos pt अपॉन टी स्क्वायर, बिकॉज एक टी ऑलरेडी प्रेजेंट था। देन 0 से 1 हमने रेंज लगा दी, सो 2 अपॉन पाई, सबसे पहले 1 लगाएंगे, सो 1 माइनस 1 साइन पी टी, पी की वैल्यू 1 है, सो साइन टी अपॉन टी माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस, अब पी की जगह 0 रखेंगे, सो 1 माइनस 0 साइन 0 अपॉन टी माइनस कॉस 0 अपॉन टी स्क्वायर। एंड यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन पाई। अब देखिए पहली जो टर्म है 1 माइनस 1 0, सो ये जो टर्म है पूरी 0 हो जाएगी, यहां पर साइन 0 के कारण 0 हो जाएगी, यहां से मिलेगा माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर एंड यहां से मिलेगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहां पर ब्रैकेट में एक माइनस साइन ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ टी जो है आपका वो क्या है, 2 अपॉन पाई 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा अननोन फंक्शन है जो हमें फाइंड आउट करना था। आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड। सो हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है फंक्शन का गिवन है, क्योंकि ये क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का ही फॉर्मूला है। अगेन हम पहले की तरह लिख सकते हैं, वी नो दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एस पी से, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन गिवन है। 0 से 1 में इसकी वैल्यू 1 है, 1 से 2 में इसकी वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी वैल्यूज पे इसकी वैल्यू 0 है। तो ये जो है ये हमारा पीस वाइज कंटिन्यूअस है। पीस वाइज कंटिन्यूअस क्यों, बिकॉज 0 से 1 पीस पर ये कंटिन्यूअस है, 1 से 2 दूसरे पीस पर कंटिन्यूअस है, पर होल जो रेंज है 0 से इंफिनिटी उस पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखिए 1 एंड 2 ये दो पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के हैं। 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। सो ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो अगेन एफएसपी दिया हुआ है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपके पास जो एफ टी होगा वो क्या होगा, 2 अपॉन पाई 0 से इंफिनिटी एफ एस पी साइन पी टी डीपी, इंटीग्रल पी का है हमारे पास, इनवर्स ले रहे हैं। सो अगेन जो रेंज है उसे हमें स्प्लिट करना होगा, सो 2 अपॉन पाई 0 to 1, यहां पर हमारे पास आ जाएगा एफ एस पी। नो 0 से 1 में एफ एस पी की वैल्यू क्या है, 1 है, सो 1 इंटू साइन पी टी डी टी प्लस इंटीग्रल 1 to 2, 1 to 2 रेंज में वैल्यू क्या है, 2 है, सो 2 साइन पी टी डी टी प्लस 2 टू इंफिनिटी, यहां पर वैल्यू क्या है, 0 है, साइन पी टी डी टी डीपी, यहां पर भी डीपी आना चाहिए एंड यहां पर भी डीपी आएगा।
अब यहां से देखिए लास्ट वाली टर्म तो 0 हो गई, सो 2/पाई 0 to 1 साइन पीटी डी। साइन पीटी का जो है इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पीटी अपॉन टी। इंटीग्रल पी के रेस्पेक्ट में है तो टी जो है उसके साथ कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 0 से 1 प्लस 2 इंटू अगेन यहां पर भी इंटीग्रल माइनस कॉस पीटी अपॉन टी एंड रेंज जो है 1 से 2 है। सो 2/पाई यहां से t देखिए, t जो है हम पूरे में से कॉमन ले सकते हैं तो पाई टी माइनस कॉस पी टी एंड रेंज जो है 1 से 0 है, सो माइनस कॉस वन यानी कि कॉस टी माइनस माइनस कॉस 0 प्लस 2 टाइम्स माइनस कॉस, अब यहां पर अपर लिमिट क्या है 2, सो कॉस 2t माइनस माइनस कॉस t। यहां से हमें क्या मिलेगा 2/पाई टी माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1 प्लस यहां पर देखिए यहां पर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस कॉस टी मिलेगा, सो प्लस 2 कॉस टी माइनस 2 कॉस 2t। सो देखिए यहां से हमें क्या दिख रहा है कि एफ टी जो है हमारा क्या हुआ, एफ टी इज इक्वल्स टू 2/पाई टी। सबसे पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं 1 प्लस 2 कॉस टी माइनस कॉस टी यानी कि कॉस टी, देन क्या है माइनस 2 कॉस 2t एंड यही जो है हमारा एफ टी है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।